देखो, जल संरक्षण के बारे में पढ़ा था अपन ने, मतलब झीलें पढ़ी थी। अब देखो, राजस्थान की जलवायु एवं मानसून। तो जलवायु और ये मानसून है, या इसके बारे में सबसे पहले अपन वेदर, यह एक शब्द अपन लिखेंगे मौसम, और दूसरा एक शब्द अपन लिखेंगे जलवायु। दो शब्द, एक मौसम और दूसरा क्या है, जलवायु। मौसम अल्पकालिक होता है, कि अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। कुछ समय के लिए बनता है मौसम, और कुछ ही समय में उसमें क्या आता है, बदलाव। जैसे आज ही आप नोट करना, सुबह से लेकर शाम तक कई तरह के परिवर्तन आएंगे। वो कौन सी घटनाएं होती है, मौसम। तो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को हम क्या कहते हैं, मौसम। कभी बादल बन गए, लू चलने लग गई, तेज हवा आ गई, बूंदा बूंदी बरसात आ गई, ये सारी कौन सी घटनाएं होती है, मौसम। जबकि दीर्घकालिक मौसमी दशाओं के योग को कि दीर्घकालिक की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहा जाता है। लंबी अवधि तक एक ही प्रकार की दशाएं चल रही है, तो दीर्घकालिक की मौसमी दशाओं के योग को किस नाम से जाना आता है, जलवायु। जैसे अपने को पता है कि किस समय गर्मी आएगी, किस समय सर्दी आएगी, कब बरसात होगी, ये दीर्घकालिक घटनाएं हैं। लेकिन ये नहीं पता कि आंधी कब आने वाली है, लू कब चलने वाली है, कभी भी किसी भी वक्त यही स्टार्ट हो जाती है। ये तो उसका एक लिमिट टाइम का तो पता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है अपने, ना। तो दीर्घकालिक की मौसमी दशाओं के योग को क्या कहते हैं, जलवायु। जलवायु में जो परिवर्तन, बदलाव आता है, वो 30-35 वर्ष, 35 से 50 वर्ष के बीच में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता है। आंशिक बदलाव अपन कह सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव अपन कह, जैसे वर्तमान में शीतकाल बहुत छोटा हो गया, आज तो वो जनवरी दिसंबर आ गया, उसी में आ रहा है। और दूसरा अपन ने लिखा है कि ग्रीष्म काल है, बहुत लंबा हो गया। धरती का लगातार तापमान क्या होता जा रहा है, बढ़ता है। कंटिन्यू तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये बदलाव ही है। और इस तापमान में अभी जैसे 50 के आसपास जा रहा है, तो उसमें अपनी हालत खराब हो रही।
और जब 55-60 हो गया तो रहना मुश्किल हो जाएगा। ये अपराध इसी का परिणाम है, टेम्परेचर बढ़ने का ही। हाँ, दिन प्रतिदिन क्या है, अब हर आदमी का दिमाग अपराधी प्रवृत्ति का हो रहा है। टेम्परेचर, क्योंकि हमारा एक शरीर निश्चित क्लाइमेट, तापमान है गए उसके अंदर यही क्या है, अनुकूल हो गया। अब उसमें जैसे ही परिवर्तन आएगा तो हमारे शारीरिक रूप है यानी उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन, और उसमें परिवर्तन बदलाव आएगा तो यानी निश्चित रूप से हम क्या है कि व्यवहार भी उसी तरीके का करें। तो मौसम, अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं, जबकि दीर्घकालिक के मौसमी दशाओं के योग को क्या कहेंगे, जलवायु। अब जलवायु एक भौगोलिक कारक है। कि जलवायु किस प्रकार का कारक हो गया, भौगोलिक। भौगोलिक कारक है, इसका मतलब है कि जलवायु एक किस प्रकार का कारक हो गया, भौगोलिक। जो किसको प्रभावित, भौगोलिक कारक है जो प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करने के साथ साथ आर्थिक और जनांकिकीय तत्वों को भी प्रभावित करता है। कि आर्थिक और दूसरा हम ये कह सकते हैं जनांकिकीय जो तत्व हैं या इनको भी प्रभावित करता है। इसका मतलब जलवायु किस प्रकार का कारक हो गया, भूगोल। जो प्राकृतिक तत्वों, आर्थिक और कौन सा हो गया, जनांकिकीय तत्व हैं या इन सब को प्रभावित करने का काम किसका है, जलवायु। जिस तरह का भूगोल होगा जलवायु उसी प्रकार की होगी। जैसे हमारा मरुस्थल है यहां पर, तो जलवायु किस प्रकार की मिलेगी, मरुस्थल। जलवायु भी कैसी है, मरुस्थलीय शुष्क प्रकार की क्या है, यानी ये जलवायु। उसी प्रकार के प्राकृतिक तत्व होंगे, उसी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप और जनसंख्या भी उसी पे निर्भर होगी। तो कैसे ये कारक को प्रभावित करते, पहले एक शब्द आप ये लिखिएगा, मौसम। मौसम लिख करके लिखो। अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को, अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। दूसरा आप लिखिएगा जलवायु। जलवायु लिखो। दीर्घकालिक मौसमी दशाओं के दीर्घकालिक मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालिक मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। जलवायु में बदलाव, जलवायु में बदलाव 35 से 50 वर्ष के बीच से 50 वर्ष के बीच आता है। जलवायु एक भौगोलिक कारक है।
जलवायु एक भौगोलिक कारक है। जो प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ ही आर्थिक और जनांकिकीय तत्वों को प्रभावित करती है। कि आर्थिक और जनांकिकीय का मतलब यहां जनसंख्या से है ना, मतलब जो क्लाइमेट है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। छोटी क्लासों में आपने डार्विन का सिद्धांत भी पढ़ा होगा, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। वही जीव जीवित रह पाता है जो उस वातावरण के अनुसार क्या होता है, अनुकूल। अगर अनुकूल नहीं होगा तो उसको मरना पड़ेगा। बस वो यहां पर यही स्थिति, यहां जलवायु एक भौगोलिक कारक है। जैसे हमारे राजस्थान में देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान दोनों की भूगोल समान है या असमान? तो दोनों की जलवायु समान या असमान है? जलवायु भी कैसी होती है, ऐसे। तो ये प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक तत्व में आप जैसे पश्चिमी पूर्वी राज्य, जैसे हमारा जो भूगोल मरुस्थलीय, इसलिए यहां पर प्राकृतिक तत्व उसी प्रकार के होंगे। यहां पर जैसे वनस्पति अपन देखेंगे, खेजड़ी हो जाएगा, नीम होगा, बबुल अपन कह सकते हैं, रोइडा है, ये केर है, नागपनी, मतलब कंटीली प्रकार की वनस्पति अपने क्या मिलेगी। रेतीली क्या होगी, मिट्टी, जिसके कण किस प्रकार के होंगे, मोटे होंगे। बरसात की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ये प्राकृतिक कारक है यहां पर। जैसे तुम में से कई सारे लोग पूर्वी राजस्थान के लोग भी होंगे। कितने लोग हैं पूर्वी राजस्थान के? इतने। जब तुम पश्चिमी राजस्थान में आए तो तुम्हारे वाले क्षेत्र में और इसमें कोई परिवर्तन देखा या वैसा ही है? बहुत है। कितना परिवर्तन है, क्या क्या परिवर्तन देखा, ये बताइए। कोई मूल परिवर्तन जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो? तावड़ा ज्यादा है, पानी कम, ये नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, ये थोड़ी है। हाँ, वो तो कौन है, तुम्हारे वाले में नहीं आता, कई बार टंकियों में नहीं आता, इसमें क्या है। और ऐसे तुम कौन सा नहाते हो, वही बात है। हाँ, मैं सबसे पहले तो आपने जैसी वनस्पति देखी है, वो उस तरह की वनस्पति उधर नहीं मिलेगी। कंटीले जो वन है, यानी यहां पर ये। दूसरा, मकानों की बनावट ही देख लीजिए आप। ये वातावरण के अकॉर्डिंग ही मकानों की क्या मिलेगी आपको, बनावट है। ये धूप आपने देखी है कि किस तरीके से यही यहां पर आ रही, और अभी भी तेज धूप है। बाकी आप वाले एरिया में एक बार बरसात हो गई ना। हाँ, कल तो हुई, वो बात अलग है। उससे पहले भी क्या है, यानी बरसात। ये सारा कौन सा तत्व आता है, प्राकृतिक तत्व। अब जैसा प्राकृतिक तत्व, मतलब ये किस पे निर्भर होंगे, इस भौगोलिक कारक पर होंगे। जैसा यही जो यहां पर होगा उसी प्रकार की वन। ये दूसरा, जलवायु ही निर्धारित करती है आर्थिक कारक। आर्थिक क्रियाकलाप है, ये जलवायु क्या करती है, निर्धारित करती। जैसे जिस तरह की जलवायु है, इसी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप होंगे। चाहे वो फसलें देख लीजिए, क्रॉप्स, तो वो बाजरा है, मूंग है, मोठ है, गंवार है, ऐसी फसलें बोई जाएगी। ये नहीं कि यहां चावल बो दी, नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो क्यों, कारण है कि जलवायु जिस तरीके की होगी उसी प्रकार का पशुपालन आर्थिक कारक में आता है। वैसा ही कौन सा आता है, पशुपालन। यहां पर यानी जो भेड़, बकरी, ऊंट, बैल,
ये नहीं कि याक पाल लिया या गेंडा पाल लिया, ये नहीं। भैंस ही नहीं पाली जा सकती। भैंस जिन लोगों ने रख रखी है उनकी हालत खराब हो जाती। तो यहां पर गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, बैल आसानी से पाले जा सकते हैं, जिनके लिए कोई वातावरण में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। जबकि यही स्थिति भैंस भी पालते हैं तो इस क्लाइमेट को वो सहन करने में बहुत असक्षम। ये कूलर उसके लगाना पड़ता है ना, और कूलर लगा फिर भी उसके बाद में वो थोड़ी देर में मुंह फाड़ और फूफा फूफा, हाल बेहाल। पता चला अंदर वाला मसाला सारा बाहर आ गया उसके, कि इस क्लाइमेट को वो सहन नहीं कर पाती। गायें आराम से कर लेती, इसलिए इधर खूब गायें मिलेगी आप। इसीलिए आप जगह जगह आते हो, देखते होंगे यहां चोटे का दूध मिलता है। सुबह सुबह आते हो ना, हाँ, चोटे का दूध मिलता है। शुरुआत में मैंने सोचा साला ये कौन सा जानवर है, दूध ही नहीं पिया 2 महीने तक। मजाक नहीं है, रियल बता रहा हूं। शुरू में आया कि यहाँ चोटे का दूध ही मिलता है। मैंने पता नहीं साला ये चोटा क्या, अपन तो नहीं पियेंगे दूध। बाद में किसी से पूछा, अरे मुझे चोटा होता है क्या, कि ये ताजा दूध होता है, उसी को चोटा बोलते हैं। और यहाँ हर घंटे में, हर मिनट में दूध के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, मार्केट चलता रहता है उसी हिसाब से ना। तब पता चला, नहीं तो इस चोटे के चक्कर में मैं पता नहीं कि वो झूठा है क्या है, पता ही नहीं। ऐसा आपके पूर्वी राजस्थान में नहीं है, ये चोटा चाटा नहीं है। एक दिन ऐसे ही मेरे ही जैसे छोरे दो मेरे को भी पूछ लिया कि सर ये चोटा क्या है। ये तुम्हारे में मेरे वाली होगी, पिया करो आराम से दूध, कोई बात नहीं, गायों का दूध है, मुंह मस्त रहा करो थे ना। तो ये पशुपालन उसी तरीके का होगा। भेड़ बकरी यानी ये सबसे ज्यादा मिलेगी आप, क्योंकि क्लाइमेट इसी तरीके का है। इसलिए यही जो अपन लिखेंगे कौन से कारक हो गए, आर्थिक। दूसरा जनसंख्या है, जनांकिकीय कारक। जनसंख्या को जलवायु ही प्रभावित, मतलब हमारे हर तरह के क्रियाकलाप आते हैं, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा, ये सब के सब आप देखोगे किससे प्रभावित होती है, जलवायु। आपने यहां पर यह भी देखा होगा, लोगों का पहनावा है, घर में रहने वाले लोगों का पहनावा अलग है। पूर्वी राजस्थान वाले लोग, आपके पहनावा अलग सेम है या अलग अलग प्रकार का? देखा अलग प्रकार का, बिल्कुल अलग प्रकार। ये क्लाइमेट की वजह से, जलवायु है यही इसकी वजह से, है ना। ये सारी चीजें। दूसरा शारीरिक, मतलब शक्ल देख करके भी पहचान लेते हैं ये ओपरा आदमी है, हमारा तो नहीं है। दूसरी तरफ पूर्वी पश्चिमी राजस्थान देखते ही एक बार एकदम से क्या है कि पहचान हो जाती है। और पूर्वी राजस्थान वाले लोग जहां जिस जगह भी मारवाड़ी के संपर्क में आते हैं निपटा देते हैं। मारवाड़ी हैं, बोली से कटिंग दाढ़ी बनवाने भी जाते हो ना, तो भी इनकी 50 रुपए में तुम्हारी 150 रुपए में बनेगी। इसलिए कई छोरे तो बनाना खुद ही बनाना शुरू कर दिया। मारवाड़ बेटा है ना काम के, क्योंकि वो जलवायु इस तरीके की। कई बार छोरे मेरे को कहते सर यार यहाँ अलग है भाई, यहाँ अलग जलवायु अलग है। जलवायु अलग होगी तब ये जनांकिकीय कारक, ये भी जलवायु पर ही निर्भर करते हैं। इसमें कोई नहीं है, केवल थोड़े से तुमसे होशियार थे उन लोगों ने जाति और धर्म के नाम पे लड़ा दिया और कह दिया कि जाति विशेष या धर्म विशेष के लोग जनसंख्या ज्यादा पैदा करते हैं, है ना। इसका कोई रोल नहीं है। इसमें जलवायु का रोल है कि कहां जनसंख्या कम होगी और कहां जनसंख्या ज्यादा होगी। पूर्ण रूप से जलवायु, इसीलिए कहा था वी आर प्रिजन ऑफ ज्योग्राफी, हम सब भूगोल के कैदी हैं, भूगोल से बाहर हम नहीं जा सकते। जनसंख्या है यही इसको, यही जो जनसंख्या को जलवायु पर, जैसे उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश आते हैं, हम उसी प्रदेश में आते हैं, गर्म जलवायु के अंदर आते हैं। और ये जो उष्ण कटिबंधीय, दूसरा तरफ आप देखिएगा शीत कटिबंधीय। दोनों उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा। उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं उसमें परिपक्वता जल्दी आती,
गर्म जलवायु होती है वहां पर क्या जल्दी आती है? परिपक्व। और परिपक्वता जल्दी आने से प्रजनन दर लंबी होती है, और प्रजनन दर लंबी होती है तो बच्चे फिर क्या होंगे? ज्यादा। ऐसे नहीं होते 10-10, 12-12 बच्चे जो गांव में होंगे, इसके पीछे भूगोल है। बस जैसे उदाहरण के रूप में हमारे यहां जो परिपक्वता है वो 15 वर्ष में आ जाती है। परिपक्वता कितने वर्ष में आ जाती है? 15। और बच्चे पैदा करने की उम्र होती है 40 वर्ष तक। कितने वर्ष होती है? 40। बच्चे पैदा करने की उम्र कितनी है? 40। इसका मतलब कितने वर्ष तक बच्चे पैदा किए जा सकते हैं? इसका प्रजनन दर कितने वर्ष की होगी? 25। अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल 2 वर्ष का भी रखा जाता है तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 12। कितने बच्चे हो गए? 12। अब जो 12 बच्चे अपन देख रहे हैं, ये आप देखोगे गांव में कईयों के जो 12 बच्चे हैं वो यही स्थिति, ये उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश आते हैं यही उनके अंदर यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि उन क्षेत्रों के अंदर परिपक्वता जल्दी आती है, प्रजनन दर लंबी चलती है, इसलिए लंबे समय तक बच्चे ज्यादा होते हैं। यही उसका कारण। दूर जाने की, हंसने की, मनोरंजन की नहीं थी, क्योंकि कारण तुम्हारा यह है कि जिंदगी में पढ़ाई की नहीं, तुम्हारे माँ बाप में और तुम्हारी आयु में यही अंतर है 15 से 20 वर्ष का। उन्होंने तुम्हें तब भी पैदा कर दिया था, निकाल के देख लीजिए आराम से, है ना। यही कारण है तो पढ़ाई ऐसी की है तुमने पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को अज्ञानता दूर कर देती है हर चीज का। इसीलिए तो धर्म के नाम पे लड़ा देते हैं, जाति के नाम पे लड़ा देते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई बहन और तुम्हारे माता पिता की आयु में यही अंतर है 15-18 साल का। प्रजनन दर उनमें लंबी चली है, अपने में लंबी है। अब यही वजह है कि इस वजह से हमारे भारत उष्णकटिबंधीय, यहां भारत में ही नहीं अफ्रीका में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलेगी। यह है जलवायु ही इसको निर्धारित करती है, यहां बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। और अब अपन एक गलती और कर बैठे। दूसरी तरफ आप देखिएगा, यह है बच्चे पैदा करने की जलवायु ही महत्वपूर्ण कारक है, यही निर्धारित करता है। लगा ना, जलवायु तो मनोरंजन का विषय है, मनोरंजन का नहीं है ये, यानी जो मूलतः जनसंख्या को निर्धारित जलवायु। अब दूसरी तरफ देखिए, यूरोप है, रूस अपन देख रहे हैं, जापान जो देख रहे हैं, कनाडा, ऐसे जो ऋणात्मक में चल रहे हैं, जनसंख्या बढ़ी नहीं रही। अब ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? शीत कटिबंध में आते हैं। कौन से क्षेत्र में है? यहां पर क्या है? परिपक्वता नहीं आती। परिपक्वता ही 25 वर्ष की आयु में आती है। 25 वर्ष में जब परिपक्व होता है तो वो ये सोचता है कि शादी की अपन प्लानिंग करते हैं, 5 वर्ष प्लानिंग में लग जाते हैं, आयु कितनी हो जाती है? 30 वर्ष। बच्चे यहां पैदा करने की उम्र भी कम, 35 वर्ष तक। बच्चा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ। इस वजह से ये कौन से में चले जाएंगे? ऋणात्मक। यहां जनसंख्या माइनस में चल रही है, ऋणात्मक है, यही इसमें चल रही है। यह है शीत कटिबंधीय प्रदेश, इसलिए वहां जनसंख्या। अब वो लोग क्या करते हैं कि इसलिए यानी परिपक्वता लाने के लिए खान पान उनका अलग तरीके का है। ये बर्गर है, पास्ता है, पिज्जा है, सारा जो ये आप फूड अपना रहे हो वो इस प्रदेश का अपना रहे हो। उनको खाना मजबूरी है, गर्म, यानी जो गर्म क्लाइमेट है, यानी वो करने के लिए अपने शरीर में परिपक्वता लाने के लिए ये लोग खा रहे। इसको हमने अपना लिया। सुबह पहले देख लो आप, यही गर्म पास्ता आपको दे दिया आता है, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच नहीं। और ये उनका है, ये यूरोपीय लोगों का भोजन है, ये अमेरिकन लोगों का भोजन है, और यही उन लोगों का भोजन। और उनको यानी वो भोजन करने के पीछे कारण क्या है? जलवायु।
अब उसको हमने अपना लिया, इसलिए हमारे बच्चों में परिपक्वता 15 से नीचे आ गई। 8-10 साल वाला भी सब कुछ समझ रहा है, पूरा ज्ञान दे दे वो वही तरह क्या होता है क्या नहीं होता है। एक हम थे, सारा विश्वास ही नहीं करते थे कि बच्चे ऐसे होते हैं कि रियलिटी है, मजाक नहीं है। 8वीं 9वीं तक तो कभी विश्वास ही नहीं करते थे। और एक बेटा छोटा सा कि है, उसको सारा ज्ञान है। तो ये भोजन प्रारूप में हमने क्या किया, इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारी जो क्लाइमेट है, ये यानी जो जैसी जलवायु होगी उसी के अकॉर्डिंग हम में परिवर्तन आएंगे, ये बदलेगी उसे। तो इसी पर प्राकृतिक, इसी पर हमारा आर्थिक क्रियाकलाप प्रभाव, और इसी पर कौन से होंगे, जनांगी। जिस प्रदेश का जैसा वातावरण होगा उसी के अनुसार आप आर्थिक क्रियाकलाप करोगे तो ही सफल हो पाओगे, अन्यथा असफल। इसलिए कई लोग बिजनेस करने के लिए दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वो अपने वाला दिमाग लगाते हैं, जबकि वहां की जलवायु क्या होती है, अलग प्रकार, इसलिए वो असफल होकर के आ जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी। अब भारत की जलवायु में भी अपन देखते हैं कि किस प्रकार की जलवायु, क्यों भारत से ही हमारा राजस्थान निकले, भारत की जलवायु। जैसे अपन ने लिखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित करती है, कितने भागों में, दो भागों में विभाजित कर रही है। एक हमने लिखा है कि कौन सा कटिबंध हो गया, शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी भारत आता है, यही वो कौन से कटिबंध में आता है, शीतोष्ण। दक्षिणी भारत वो कौन से कटिबंध में हो गया, उष्ण, मूषण नहीं, उष्ण कटि। अब जैसे उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत है, यानी यहां पर जैसे हमने लिखा ये उत्तरी भारत का भाग, दूसरा हमने लिखा ये कौन सा हो गया, दक्षिणी। अब यहां आप देख रहे हैं कि हमारे भारत पर वर्ष भर मानसूनी पवनों का प्रभाव रहता है। कौन सी पवनों का, मान, बहुत चीजें यहां पर जो यहां की भारत की भूगोल को समझ जाता है ना, वो मात नहीं खाता कभी। यहां बहुत सारी चीजें, ये जलवायु हर चीज बताती है कि आप जिस क्षेत्र में जाओगे उसको आपको उसी तरीके से अपनाना होगा, तो ही आप सफल हो। जैसे मानसूनी पवने वो होती है जो वर्ष में कितनी बार मार्ग बदलती है, 2 बार। कितनी बार मार्ग बदलती है, 2। एक बार जल से स्थल की ओर चलती है और एक बार स्थल से जल की। एक हमने लिखा कि उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, कौन सी मानसूनी पवने होगी, उत्तरी। और दूसरी, जैसे ही अपन ग्रीष्म काल आता है तो यानी कौन सी मानसूनी पवने होती है, दक्षिणी पश्चिम। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं, ये ग्रीष्म काल में चलती। और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने हैं, ये कब चलती है, शीतकाल। बताओ मानसूनी पवने वर्ष में कितनी बार मार्ग बदलती है, 2 बार मार्ग। अतः पूरे वर्ष भारत पर कौन सी पवनों का प्रभाव रहता है, मानसून। पूरे वर्ष ही रहता है अपने मानसून। बस अपन मानसून मानते हैं जो बरसात होती है, बस अपने मानसून 2 हैं। एक में हमारे बहुत ज्यादा, यानी एक में बरसात होती है और एक सूखा रहता है, रहती पूरे वर्ष में। मानसूनी पवने कितनी बार मार्ग बदलेगी, 2। तो हमारे ऊपर कौन सी पवनों का प्रभाव होगा, अतः हमारे भारत की जो जलवायु है वो उष्ण मानसूनी प्रकार की।
भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण मूषण मानसूनी नहीं, पहले उपोषण लिखते थे, लेकिन वर्तमान में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अब अपन कौन सी जलवायु लिखते हैं? उष्ण मान। ये भारत की कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। एक हमने लिखा उत्तरी भारत, जो कौन से कटिबंध में आता है? शीतो। दूसरा कौन सा हो गया? दक्षिणी, जो कौन से कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध। इन दोनों कटिबंधों पर वर्ष भर कौन सी पवनों का प्रभाव रहता है? अतः भारत की जलवायु किस प्रकार की होगी? उष्ण मानसून। ये तो एक पूरे भारत के लिए एक शब्द पढ़ने दे दिया है। मानसूनी पवनें वर्ष में कितनी बार मार्ग बदलती है? अब बताइएगा, स्थल से जल की ओर कौन सी मानसूनी पवनें चलती है? शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन? शीतकाल में स्थल से जल। कौन सी मानसूनी पवनें होती है? और ग्रीष्मकाल में कौन सी मानसूनी पवनें होती है? दक्षिणी पश्चिमी, जो जल से स्थल की ओर चलेगी या स्थल से जल की ओर? जल से स्थल। इनमें बरसात कौन सी पवनों से होगी? शीतकालीन से या ग्रीष्मकालीन से? उत्तरी पूर्वी से या दक्षिणी पश्चिमी से? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं, यानी इनसे हमारे क्या है, यानी यहां पर यानी बरसातें होगी। तो ये जो जलवायु, अब हमें ये बताना, भारत की जलवायु तो उष्ण मानसूनी हो गई, लेकिन क्या सभी जगह बरसात समान होती? तापमान समान रहता है? आंधी तूफान समान आते हैं? सब जगह मिट्टी समान? क्या फसलें समान? सब में भिन्नता पाई जाती। ये तो एक योग दिया है उष्ण मानसूनी का। बाकी यहां पर अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। भारत ही एक ऐसा देश, बताइए भारत में शुष्क जलवायु है या नहीं है? अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र, शीताद्र, ध्रुवीय। ध्रुवीय भी है? क्यों नहीं है? हिमालय में बर्फ जमी रहती है ना। हर तरह की जलवायु, यही हमारा भारत देश है जहां पर सभी प्रकार की क्या पाई जाती है? जलवायु। हर एक प्रकार की जलवायु भारत में मिलेगी। इसलिए क्या हमारे जनसंख्या का वितरण समान है या असमान? क्या जलवायु का प्रभाव है उस पर? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं, वहां जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है, इसलिए बैलेंस में आ जाती है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में उल्टा होता है, जन्म दर ज्यादा हो जाती है, मृत्यु दर क्या रह जाती है? कम। इसलिए वहां जनसंख्या ज्यादा बढ़। देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश, बिहार, हमारा राजस्थान जो भी है, ये सब कौन से भारत में आते हैं? उत्तरी भारत। तो ये एक जो जलवायु है, क्लाइमेट है, यानी इसका सबसे बड़ा कारण है। पहले एक बार आप लिखिएगा, फिर हम और बताएंगे क्या भारत की जलवायु लिख करके लिखिए। लिखो, कर्क रेखा भारत को, कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। नंबर 1 लिखो, उत्तरी भारत, उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध में है। और दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध में है। इन दोनों कटिबंधों पर, इन दोनों कटिबंधों पर वर्ष भर मानसूनी पवनों का, वर्ष भर
मानसूनी पवनों का प्रभाव रहता है। अतः भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की। तो भारत की जो जलवायु है यानी वो किस प्रकार की हो गई? उष्ण मानसून। तो उष्ण मानसूनी होने के मूल पीछे कारण है कि वर्ष भर कौन सी पौधों का प्रभाव रहता है? मान। तो एक दो क्वेश्चन तो आपके यही हो गया कि कब पौधे स्थल से जल की ओर चलती है, कब जल से। अब हमारे कौन सी पौधे चलेगी? जल से स्थल की ओर या स्थल से जल की ओर? बरसात होगी या नहीं होगी? होगी ना। ये चित्र बना लिया तुमने? बना डालिएगा। हो गया? तो देखिएगा कि अब जैसे एक शीतोष्ण कटिबंध और एक कौन सा हो गया? उष्ण। हमने ये लिखा कि भारत में जलवायु तो एक नाम तो देना पड़ेगा क्योंकि यहां शुष्क भी है, अर्धशुष्क भी है, आर्द्र भी है, उपाद्र भी है, शीताद्र भी है, ध्रुवीय भी है। सब तरह की जलवायु पाई जाती है। जितनी अपन चाहें यही वो सारी प्रकार की जलवायु यहां पर मिल जाती है।
लेकिन इतने नाम कैसे दे, नाम तो एक ही होना चाहिए। तो हमने देखा कि पूरे वर्ष ही मानसूनी पवनों का प्रभाव रहता है, इसलिए जलवायु हम दे देते हैं मानसून। अब किसी भी राज्य के आप जाएंगे, कोई सा भी राज्य होगा, उसकी जलवायु में मानसून सब तो जुड़ेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हमारा राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, सब में कौन सा सब जुड़ेगा? मानसून। मानसून का सब पे प्रभाव होता है। इसलिए जलवायु हमारी कैसी है, और मानसून वर्ष में कितनी बार मार्ग बदलता है, इसका हम पे प्रभाव होगा या नहीं होगा? इसलिए हम में भी बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या भारतीय व्यक्ति विश्वास योग्य है? बोलिए। बिल्कुल, जो विश्वास कर रहा है वो पागल है भाई। यहां क्लाइमेट का सबसे बड़ा प्रभाव है। कह दिया यार मेरा पक्का दोस्त है, विश्वास योग्य, दे दे तो उधार, कितने दे दे से इसको, हाँ कितने दे दे से हो जाएगा। पता चला कि एक रिसर्च में आया कि जिसको जितना उधार दिया उसमें से 70% लोगों ने ना नौकरी ही कर दी। तो दिए क्यों? ये क्लाइमेट ही ऐसी है, बदलाव स्वाभाविक रूप से आदमी में बदलाव आए, इसलिए यहां पर लंबे समय तक दोस्ती नहीं चल पाती, टूट जाते हैं। तो टूटने का कारण है भाई साहब, यहां जलवायु किस प्रकार की है, मानसून। बदलेंगे, बदलाव आएगा, आप रोक के भी नहीं रोक सकते, ये इस क्लाइमेट का नियम है, आप में स्वाभाविक बदलाव आएगा। इसलिए आप अपने ऊपर ही विश्वास रखें, चाहे आपका कितना ही खास क्यों न हो, उसमें स्वाभाविक बदलाव जिस समय आएगा वो आएगा ही। आप किसी की गारंटी ले रहे हो, गलत है, गारंटी लेना गलत है, क्योंकि जलवायु कैसी है, मानसून। सुप्रीम कोर्ट में भी एविडेंस लगा देंगे कि भाई साहब जलवायु मानसून है, बदलो इसको। ये कितनी बार बदलती है, 2 बार। तो स्वाभाविक है, आदमी भी क्या है, कितनी बार बदलेगा, 2 बार। कई कई तो 4-5 बार ही बदल जाते हैं। कई बार कहते हैं यार तेरे ऊपर मैंने तो विश्वास किया था, तो 15 दिन में ही बदल गया, 20 दिन में ही बदल गया। तो वो टाइम देखना होता है, किस वक्त आपने उससे दोस्ती की थी। आपने अगर सितंबर में किया तो अक्टूबर में बदल जाएगा, अगर आपने दिसंबर में की है तो आपका चलेगा, मार्च अप्रैल तक चलेगा अच्छा खासा, हाँ जून तक अच्छे से चल जाएगा। हाँ, जून के बाद में क्या होगा, बदलाव आएगा। क्या हुआ, ये टांटिया भी तेरे को पहचान के आया है ना, वापस आएगा, तेरी से दोस्ती है इसकी, कुछ समय के लिए ये समझ गया तेरे को, वही ना। जून में ही की है, जून में भी सोच ले कि 15 जून से पहले की है तो चल जाएगा, और 15 जून के बाद में की है, 15 जून पहले की है ना, पहले की खत्म होने में ही है, हाँ, और 15 जून के बाद करेगा तो 6 महीने तक चांसेस हैं चलने के उसके, है ना, हाँ, चौमासा में चलने के क्या है चांस। अक्सर मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि यार सर आप हर टाइम एकदम से हंसमुख टाइप ही रहते हो। मैं मस्त जानता हूं ना क्या करना है क्या नहीं, किस समय क्या बदलाव करना है। अभी तुम में से बहुत सारों पे ऐसे ऐसे उदाहरण आने वाले हैं, पक्का कन्फर्म, वो टेंशन में हो रहेगा कि यार बात तो सही है, और सही होगी, वो गलत नहीं होगी। अब सब देखिए, देखो आपको बता रहे हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों लोग हैं, मजाक नहीं है, रियल में बता रहा हूं ये आए। इसलिए कभी भी आप ये मत सोचे दिल टूट गया, ऐसे हार्ट के झटके आ रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, कभी ये टूटने का नहीं होता, जलवायु ही हमारी ऐसी। इससे अच्छा आप साउथ के लोगों पे अच्छा ज्यादा समय तक विश्वास कर सकते हो। दक्षिणी भारत के लोग हैं ना, उन पे ज्यादा लंबे समय तक विश्वास, इधर आप विश्वास कर रहे हो तो गलत है, नहीं किया जा सकता। हर समय बदलाव आएगा उनमें, कभी भी बदल जाते हैं। तो ये दक्षिणी जो भाग है, ये इस बदलाव योग्य, जैसे हमारे बांसवाड़ा है, ये इतना बदलाव नहीं आता। मैं मेरा नहीं कह रहा हूं, हाँ,
ऑस्ट्रेलिया में चांस ही नहीं है बदलाव के, वही थे ना। तुम सोचोगे भाई बदल जाते नहीं। हाँ, तो देखो मार्स डे ने एक जो जलवायुवेत्ता, उस जलवायुवेत्ता का नाम क्या था? मार्स डे। मार्स डे ने इसने क्या कहा कि अगर आपको दुनिया की जलवायु का अध्ययन करना है, किसका अध्ययन करना है? दुनिया। अब देख कितने मानसून का ये प्रभाव, खुद की जगह ही भूल गई। पहले आगे आगे, फिर पता चला कि ये तो हमारी नहीं है। ये है मानसून का प्रभाव। ये अभी 2-3 दिन में ज्यादा परिवर्तन रहेगा, सीजन बदल रही है। तो ये यहां पर अपन देख रहे हैं कि मानसून ने, जब मार्स डे ने कहा कि विश्व की सभी प्रकार की जो जलवायु है वो कहां पर पाई जाती है? भारत। आपको मैंने बताया शुष्क भी है, अर्धशुष्क भी है, आर्द्र भी है, उपाद्र भी है, शीताद्र भी है, ध्रुवीय। ये विश्व की सभी प्रकार की जलवायु कौन से देश में पाई जाती है? भारत। इसीलिए आप ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखवाने के नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब वो बोलता हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं कि लिखवाता हूं वो इंपॉर्टेंट है ना। और जो बोलता हूं वो लिखवाया नहीं जा सकता, वो चीजें ऐसी है, वो अप्लाइड क्वेश्चन लाइक ही है। तो यहां पर ये भारत में हर प्रकार की फसल होती है, दुनिया के किसी देश में नहीं होगी। यहां पर चाय, कॉफी, रबड़, कहवा, गेहूं, चावल, सरसों, यानी मूंगफली, तारा मीरा, हर तरह दुनिया में जितने प्रकार की फसलें होती है वो सब प्रकार की कहां पर होती है? भारत। तो श्रीलंका वाले भी बो के देख लो ना, फिर उनके तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां एक ही प्रकार की क्या है? क्लाइमेट। यहां हर एक प्रकार की क्लाइमेट। अपनी क्लास में जितने सारे लोग बैठे हैं, क्या सबकी शक्लें मिल रही है? शक्ल नहीं मिल रही है ना, रंग रूप कदकाठी मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि जलो बाई चांस अगर किसी की मिल जाए तो टेंशन में और आ जाते हैं। सगे भाई की मिल जाए तो ठीक है, आस पड़ोस की मिल गई तो टेंशन में कि ये शक्ल कैसे मिल गई। यहां लोग आजकल तो ये और बीमारी है, कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले असम का ही मामला था, दोनों माँ बाप काले थे, बच्चा गोरा हो गया, कोर्ट चले गए कि ये गोरा कैसे हुआ हमारे क्लाइमेट। जबकि मूर्खों को ये नहीं कि क्लाइमेट है, कभी भी यानी इसमें परिवर्तन, जीन में परिवर्तन होता है, आनुवंशिकी है, यानी उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, कभी भी हो सकता है, इसमें कोई शक करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अपन जिस तरीके की चीज को हम सोचते हैं उस तरीके का हमारे अंदर यानी हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, उस प्रकार का हमारे अंदर क्या हो जाता है? यानी परिवर्तन आ जाता है। ये स्वाभाविक है, इसमें चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं तो ये जलवायु इतनी परिवर्तित हो रही है, आदमी एक दूसरे को शक की नजर से ही देख रहा है। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के लोग समान है, जैसे फसल बताइए, हर तरह की मिट्टी भारत में एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है या हर एक प्रकार की? जलवायु की वजह से हर तरह के पशु पाए जाते हैं, यहाँ हर तरह की फसलें यहां पर हो रही है। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के लोग समान है या असमान? आपको पता होना चाहिए, इधर ओणम और पोंगल का त्योहार मनाया जाता है, जबकि हमारे होली और ही दीपावली। और ये भी एक निश्चित टाइम पे तैयार किए गए हैं त्योहार, सीजनल है। देख लो आप, होली दीपावली दोनों को आप देख सकते हो, दोनों ही सीजनल है और वो सोच समझ करके इनको तैयार किया गया। हर पे भूगोल का प्रभाव है, इसीलिए कहते हैं वी आर प्रिजन ऑफ ज्योग्राफी। हम सब भूगोल के कहते, किताब के नहीं, जो वातावरण है यही उसके हम क्या होते हैं कि दक्षिणी भारत के इधर वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। दक्षिणी भारत है ना, पूरे वर्ष ही उच्च तापमान रहता है। क्या उत्तरी भारत में पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है? वर्ष में अधिक भी होता है, वर्ष में न्यून, दोनों तरीके का होता है। अधिकतम तापमान भी होता है और न्यूनतम तापमान भी होता है। इसलिए इधर का पहनावा वर्ष में 2 बार बदलेगा। कितनी बार बदलता है? क्या दक्षिण वालों का 2 बार बदलता है? नहीं बदल। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, कई राजनेताओं को आपने देखा होगा, तो विशेष रूप से यानी वो लुंगी पहनते हैं, है ना। अगर हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आपने देखा होगा,
हाँ, बहुत ही जो शालीन व्यक्ति हुआ करते थे, इसी प्रकार से जैसे केसी वेणुगोपाल है, उसको देख लीजिएगा आप, या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, यानी उनको आप देख सकते हो, है ना। तो वो आप देखोगे तो नीचे आपको क्या है, लुंगी, और ऊपर सफेद, वो दोनों ही सफेद कपड़े पहनते। कारण महिलाएं उधर आप देखना कि ज्यादातर क्या है कि साड़ी में रहती, क्लाइमेट है वहां का, जलवायु इसी प्रकार का है, इसलिए वो उसी प्रकार के वातावरण है, यानी उसमें रहती। गर्मी इतनी ज्यादा होती है, इसलिए लुंगी और कुर्ते में ज्यादा रहते हैं। लुंगी का फायदा है, ज्यादा गर्मी होता है आराम से उठा लो, फायदा है ना। इधर आप दूसरी तरफ उत्तरी भारत में अपन ज्यादा ढीले कपड़े नहीं पहनते। कारण क्या है, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्म हवा आती, ज्यादा ढीले होंगे तो लू अंदर से निकल जाएगी, और सर्दियों में हमारे बहुत ज्यादा शीतलहर आती है, बहुत ज्यादा क्या चलती है, ठंडी हवा। इन दोनों से बचने के लिए हमें क्या है कि टाइट कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। इधर आप पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में देखिएगा, पूर्वी भारत है, यहां पर गोल टाइप के कपड़े ज्यादा पहनते हैं और ढीले कपड़े। बरसात बहुत ज्यादा होती, हमारे बरसात कितनी होती है अभी, जैसे होने में है, 2-4 दिन में बरसात हो जाएगी। जब मैं ये क्लाइमेट वाला चालू कर देता हूं तो हो जाती है बरसात, है ना। हाँ, लेकिन तुम कहीं ये पहले कर देते ना, ऐसे थोड़ी करते, मजाक थोड़ी है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं, प्रकृति पृथ्वी का नाम है, समझ गए ना। हाँ, तो इसके साथ ऐसे नहीं, समय क्या को। अब जैसे इधर बरसात इतनी ज्यादा, थोड़ी देर में पता चला 2-2, 3-3 फुट पानी भर गया। हमारे मुश्किल से 2-3 आंगल बरसात होती है, इंच जिसको अपन बोले, इतनी होती है। और इतनी सी बरसात में कितना पानी थोड़ा सा भरता है, बस ये बस। अब इधर 2-3 आंगल नहीं होती है, 2-3 फुट हो जाती है। अब टाइट कपड़े होंगे तो वो थोड़े से ऊपर आएंगे, ऐसे ढीले होंगे तो आराम से ऊपर से डालेंगे, तो अब ये इतना ही चढ़ पाएगा। और वो ढीले होंगे तो आराम से ये, कोई दिक्कत नहीं। ये पहनावे पे प्रभाव है, ऐसे नहीं है कि किस पे प्रभाव नहीं है। यही किस पे प्रभाव हो गया, पहना, उस पे सबसे बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिले। तो ये आप उष्ण कटिबंध, तो ये किसके अनुसार हो गया, मार्स। तो सब तरह, अगर आपको दुनिया की जलवायु का अध्ययन करना है तो आप कहां पर जा सकते हैं, भारत में हर तरह की आप कभी कनाडा जा रहे हो, कभी श्रीलंका जा रहे हो, कभी अमेरिका जा रहे हो, कभी ब्राजील जा रहे हो, पता चला रास्ते में निपट गए। अच्छा, तो यह है कि आप भारत चले जाए, सब तरह की जलवायु का अनुभव यहां पर ही हो जाए। यह बात करने वाला आदमी कौन था, मार्स। इसीलिए सब तरह की यहां पर फसलें, यहां अपने को पता है हर तरह के प्रोडक्ट पाए जाते हैं, काले पीले धोले, हर तरह के कद काटी, हर पे जलवायु का प्रभाव। सारे लोग हैं उन पे किसका प्रभाव मिलेगा, जलवायु। हमारी भारत की जब क्रिकेट टीम उतरती है तो उसमें सबका रंग रूप समान होता है या अलग अलग होता है, कद काठी समान है या अलग अलग है। एक लंबा है, एक नाटा है, एक काला है, एक गोरा है ना। हर एक प्रकार के प्रोडक्ट पाए जाते हैं, ये यहीं पर है। वही इंग्लैंड की टीम उतरेगी, सबकी कदकाठी क्या मिलेगी, समान, रंग रूप भी क्या मिलेगा, समान। उन वाली जर्सी पे पढ़ के पता लगाते हैं कि वो ये आगे आगे। ऑस्ट्रेलिया वाली टीम उतरती है, कदकाठी समान है, हाँ, जितनी अपने वाले पुरुषों की हाइट है उतनी तो वहां की महिलाओं की हाइट है कि नहीं है। वो क्लाइमेट का प्रभाव है। अब यहां कई कई तो ये मरियल टाइप के हैं, उन्हें हड्डियां ही दिख रही है, बस हड्डियां हरि कीर्तन कर रही है वो। तो लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, मार्स डेन के अनुसार, मार्स डेन के अनुसार विश्व की सभी प्रकार की जलवायु, विश्व की सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती।
ये तो भारत के संदर्भ। अब आपको मैंने बता दिया कि राजस्थान कोई भी राज्य हो उसमें मानसून शब्द तो अपने को लगाना ही पड़ेगा। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? और राजस्थान है यही, इसकी जो जलवायु अपन देखिए, राजस्थान की जलवायु के लिए लिखा आता है कि राजस्थान मानसून शब्द आएगा, हम ये लिखेंगे शुष्क से उपाद्र मानसूनी प्रकार की जलवायु। कि राजस्थान की जो जलवायु है शुष्क से उपाद्र मानसूनी प्रकार की क्या पाई जाती है? जलवायु। जैसे पश्चिमी राजस्थान है, इसकी जलवायु किस प्रकार की है? शुष्क जलवायु। और पूर्वी राजस्थान है, इसकी जलवायु किस प्रकार की होगी? उपाद्र। शुष्क से उपाद्र मानसूनी प्रकार की जलवायु मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन शब्द कौन सा जोड़ा अपन ने? मानसून। पश्चिमी राजस्थान है, इसकी जलवायु शुष्क, क्योंकि यहां पर उच्च दैनिक और वार्षिक तापमान एवं तापांतर पाया जाता है। अल्प वर्षा का मतलब न्यून वर्षा, कम में वर्षा। गर्म शुष्क एवं झुलसा देने वाली कौन सी पवने होगी? लू। और धूल भरी आंधियां, धूल भरी आंधियों से युक्त कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु। कि उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर है, तापमान भी अधिक पाया जाता है, तापांतर भी अधिक। दिन बहुत अधिक गर्म और रातें कैसी होती है? ठंडी। यही होता है। दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, रात को जैसे दिन में 50, रात को अपन ने देखा 25-30 आ गया, 20 डिग्री का अंतर आ गया, 20 से 25 डिग्री का अंतर आ गया। और वो तापांतर भी अधिक है और तापमान भी अधिक। बरसात क्या होती है? कम। अल्प वर्षा या न्यून वर्षा। गर्म शुष्क और झुलसा देने वाली कौन सी पवनें चलती है? लू। और धूल भरी आंधियों से युक्त कैसी जलवायु है? शुष्क जलवायु। जबकि अगला पढ़े लिखा कि यही जो पूर्वी राजस्थान है, इस पूर्वी राजस्थान के अंदर अगर अपन देखें कि किस तरीके की जो स्थिति आती है, इसमें अरावली के पूर्व में अपेक्षाकृत कम तापमान एवं कम तापांतर। अब मतलब किसकी अपेक्षा? अरावली के पूर्व में कम तापमान और कम तापांतर किसकी अपेक्षा? पश्चिम। किसकी अपेक्षा? कोई इतना ज्यादा अंतर भी नहीं है, 1-2 डिग्री का ही रहता, लेकिन 1 डिग्री बहुत होता है। हमारे 43 डिग्री है तो उनके 42 डिग्री मिलेगा। हमारे यहां पर 50 सेंटीमीटर बरसात हुई है तो उनके 60-70 सेंटीमीटर बरसात हो जाएगी। लेकिन बहुत अंतर होता है 1-1 सेंटीमीटर का, क्योंकि पूरे क्षेत्र पे लागू होता है वो। तो यहां अपेक्षाकृत कम तापमान, कम तापांतर एवं वर्षा की थोड़ी अधिकता।
कि वर्षा की थोड़ी क्या होगी, अधिकता के कारण किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उपाद्र उपाद्र जलवायु पाई जाती है। इस वजह से दोनों का वातावरण अलग अलग प्रकार का हुआ, और दोनों का वातावरण अलग अलग प्रकार का, तो यहां फसलें भी आपको अलग अलग प्रकार की मिली। पूर्वी राजस्थान में आपको भैंस ज्यादा मिलेगी, भैंस है ना, वो ज्यादा मिलेगी। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इधर आप चले जाइएगा। हाँ, और इधर गेहूं सरसों क्या होंगे, ज्यादा। अपने बाजरी क्या होती है, ज्यादा, है ना। ज्यादा क्षेत्र पे अलग फसलें यानी बोने का काम करते हैं। इधर यानी बरसात भी क्या होगी, ज्यादा, इधर बरसात भी क्या होगी, कम। इधर कंटीली प्रकार की वनस्पति होगी, इधर कंटीली प्रकार की वनस्पति नहीं होगी। इधर जैसे आप देखोगे साल, दक्षिणी राजस्थान साल, सागवान, शीशम ऐसे वृक्ष मिलेंगे, है ना। अपने इस तरह के वृक्ष नहीं मिले। तो ये राजस्थान की जलवायु है, तो वो शुष्क से किस प्रकार की होगी, उपाद्री। शारीरिक संरचना में भी अंतर मिलेगा आपने, है ना। तो पहले आप लिखिए राजस्थान की जलवायु। लिखो राजस्थान की जलवायु राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपाद्र मानसूनी प्रकार की, शुष्क से उपाद्र मानसूनी प्रकार की जलवायु है। शुष्क से उपाद्र मानसूनी प्रकार की जलवायु है। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में उच्च दैनिक और वार्षिक, दैनिक और वार्षिक तापमान और तापांतर, पश्चिमी राजस्थान में उच्च दैनिक तापमान और तापांतर, अल्प वर्षा, अल्प वर्षा, गर्म शुष्क, गर्म शुष्क एवं झुलसा देने वाली लू, गर्म शुष्क एवं झुलसा देने वाली लू, तथा धूल भरी आंधियों से युक्त, धूल भरी आंधियों से युक्त शुष्क जलवायु पाई जाती, शुष्क जलवायु पाई जाती। जबकि अरावली के पूर्व में, जबकि अरावली के पूर्व में कम तापमान, अरावली के पूर्व में पश्चिम की अपेक्षा, ऐसे लिखना, अरावली के पूर्व में पश्चिम की अपेक्षा कम तापमान, कम तापमान, कम तापांतर, कम तापमान, कम तापांतर है, और वर्षा की थोड़ी अधिकता, वर्षा की थोड़ी अधिकता के कारण उपाद्र जलवायु पाई जाती।
वर्षा की थोड़ी अधिकता के कारण उपाद्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये राजस्थान की जलवायु ध्यान रखना, शुष्क से कौन सी हो जाएगी, उपाद्र। अब अगला अपन देखें कि क्या राजस्थान में बरसात तो समान नहीं होती, तापमान भी समान नहीं रहता, तापांतर भी समान नहीं रहता, ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते, जिनको हम लिखेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें नंबर 1 सबसे पहला कारक कौन सा हो गया, अक्षांश। सबसे पहला कारक जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो गया, अक्षांश। अक्षांश का आप सभी को ध्यान भी है कि हमारे राजस्थान की अक्षांशीय जो स्थिति है वो कितने डिग्री से शुरू होती है, बताओ कितने डिग्री से शुरू होती, 30 डिग्री, ये 23 डिग्री 3 मिनट। उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12, ये हमारे राजस्थान की अक्षांशीय, इसी अक्षांशीय स्थिति की वजह से राज्य के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे राजस्थान से गुजरती है और इसी वजह, ये इस अक्षांशीय स्थिति की वजह से ही राजस्थान कितने कटिबंधों में आता है, 2 कटिबंध। उत्तरी राजस्थान बताइए कौन से कटिबंध में है, शीतोष्ण का। और दक्षिणी भाग कौन से कटिबंध में है, उष्ण। शब्दों को ध्यान से सुनना है ना, इससे आपको अंतर मिलेगा जहां गलत होने के चांसेस रहते। ये उत्तरी राजस्थान मतलब राज्य के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, ये तो अपन ने लिख दिया। कर्क रेखा का उत्तरी भाग है, यानी वो कौन से कटिबंध में आता है, अब आप यहां 2 शब्द हैं इसमें, एक तो कौन सा है और एक ही उष्ण। दक्षिणी भाग कौन से कटिबंध में, एक ही कटिबंध में, दक्षिणी भारत की का ही हिस्सा है ये ना। अब यहां आपको ये है कि जैसे ये ध्यान रखना कि अंतर के, यहां शीत ऋतु में तापमान कई बार -3 डिग्री 4 डिग्री तक चला आता है, बर्फ जमती है कभी कभी। अगर आप अखबार, हालांकि अखबार तो पढ़ना ही बंद हो गए, लेकिन कभी कभी आप सुन ही लेते हो, आज सोशल मीडिया पे भी आता है कि चूरू में बर्फ जम गई, जयपुर के जोबनेर में जम गई है ना, माउंट आबू की नक्की झील जम गई, ऐसा कई बार अपन पढ़ते हैं। और ये गर्मियों में अभी अपन देख रहे हैं कि तापमान कई बार अपन देखते हैं कि प्लस कितने डिग्री तक चला आता है, 49। ये है उत्तरी राजस्थान, उत्तरी भारत की स्थिति। दूसरी तरफ ये दक्षिणी राजस्थान मतलब उष्ण कटिबंध है, यहां पर भी ऋतु तो दोनों ही होती है, लेकिन दोनों की स्थितियां अलग तरह की मिलेगी। यहां पर जैसे शीत ऋतु, और दूसरी अपन देख रहे हैं कि कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु में इधर आप तापमान देखेंगे तो 20 डिग्री के आसपास मिलेगा, प्लस में, माइनस में नहीं। और ग्रीष्म ऋतु है, यानी इसमें आप देखेंगे तो कितना तापमान मिलेगा, 40 डिग्री। मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुरे, झालावाड़, उदयपुरी, यहां कभी भी शीतकाल में बर्फ नहीं जमती। बर्फ छोड़िए, 10 डिग्री से नीचे भी तापमान नहीं आता है। हमेशा तापमान कितने डिग्री से ऊपर रहता है, 10 से ऊपर रहेगा, 20 के आसपास, 10 से क्या रहेगा, ऊपर।
और हमारे यहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और सर्दी भी बहुत ज्यादा। ये स्थिति अपन देख रहे हैं, ये सब किसकी वजह से आता है? अक्षांश। जो भूमध्य रेखा के निकट होगा वहां पर तापमान और तापांतर अलग तरीके का होगा, और जो भूमध्य रेखा से दूर, मतलब कर्क रेखा के भी कौन सी दिशा में है? उत्तर में है, वहां पर तापमान और तापांतर क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। अब जैसे आपको यहां पर एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा, जैसे लिख दिया कि निम्न में से वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। हाँ, कि निम्न में से वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता। ऑप्शन में हमने लिख दिया चूरू, बांसवाड़ा लिख दी, जोधपुर हमने लिखा है, और इसी के साथ में धौलपुर लिख दी है। बताइए वर्ष भर उच्च तापमान कहां पर पाया जाता है? कहां पर है? बांसवाड़ा? कहीं चूरू लिख दे? अभी कर रहे हो बांसवाड़ा, बाद में बेटा चूरू ही आएगा, अपनी गारंटी है ना। सोच इतनी थोड़ी है, ये सोच विकसित करने के लिए 1.25 घंटा हो गया, बाद में तो चूरू ही लगेगा, चूरू ही है। जबकि वर्ष भर तापमान ज्यादा कहां पर रहता है? बांसवाड़ा, क्योंकि वहां कभी माइनस में आता ही नहीं, यहां प्लस में भी आता है और कहां पर आता है? माइनस। यहां 10 डिग्री से नीचे भी आ जाता है, लेकिन यहां हमेशा 10 डिग्री से क्या रहता है? यहीं ऊपर ही रहता। चलो अगला नेक्स्ट आपको यह भी बताना होगा कि अगली है तापांतर की बात करना चाहते हैं। ये तो तापमान की बात की, तापांतर कहां ज्यादा पाया जाता है? उत्तरी राजस्थान में ज्यादा तापांतर मिलेगा या दक्षिणी राजस्थान? उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान? कौन से में तापांतर कहां पर ज्यादा होगा? उत्तरी राजस्थान। और तापमान ज्यादा कहां पर होगा वर्ष भर? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो यह तापमान और कौन सा आता है? तापांतर। इधर देख लीजिए आप, कितना सारा अंतर लग रहा है आपको। ये प्लस होगा, जुड़ जाएगा, 52 डिग्री तक हो गया, कम भी करोगे तो भी 45 डिग्री आपको मिलेगा। इधर देखिए कितने डिग्री का अंतर मिल रहा है? 20। कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का है। तो ये अक्षांश में अपन ने लिखा है कि किस अक्षांश है, यही हमारे राजस्थान के तापांतर को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? ताप। तो ये नहीं कि तुमने आज यही फिक्स पकड़ लिया, हमेशा जिलों के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनता जाएगा। देख लो, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला फैक्ट में पढ़ते हो, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा लिखते हैं? चूरू। जैसलमेर लिखते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, वो सब कौन सी दिशा में है? उत्तर। न्यूनतम तापांतर वाला जिला बांसवाड़ा पढ़ते हो, डूंगरपुर, झालावाड़, वो कौन सी दिशा में है? क्योंकि वो कौन से कटिबंध में आते हैं? उष्ण। इसका मतलब यहां वर्ष भर उच्च तापमान रहता है और तापांतर कम पाया जाता है। इधर वर्ष भर यानी तापमान कम भी होता है वर्ष में, और तापमान क्या होता है? अधिक। इसलिए तापांतर तो अधिक पाया जाता है, लेकिन तापमान को हम निश्चित ही नहीं कर सकते। तो अगला आप लिखिए अक्षांश, पहला प्रभावित करने वाला। इसी वजह से अपन ये भी देख सकते हैं उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के लोगों में अंतर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तापांतर। उत्तर भारत के जो लोग हैं फटाफट गर्म हो जाते हैं, झापड़ लगती है, फटाफट ठंडे। दक्षिण वाले इक्वल ही रहते हैं। हम मजाक नहीं है, ठाए में वो इक्वल, और जो इक्वल रहता है वो सही कर जाता है काम। हमारे का फटाफट तो बाएं चढ़ा लेते हैं, अब भी कर देता, और सामने से पता चला कि वो आ गया है। अब इसी में कोई मेरा दोस्त थोड़ी है, किसका है?
जलवायु का, तापमान का नहीं, किसका है? जलवायु। मतलब है अक्षांशीय स्थिति, ये उच्च अक्षांशों में आता है, ये कौन से अक्षांशों में आता है? निम्न अक्षांश। जिसका मान कम होता है वो क्या कहलाता है? निम्न। जिसका मान अधिक होता है वो क्या कहलाता है? उच्च। जैसे 1 2 3 डिग्री है, बताओ उच्च अक्षांश कौन सा हुआ? निम्न कौन सा हुआ? 1। बीच वाला मध्य हो गया, है ना? तो ये चलता है। तो लिखिएगा आप, अक्षांश लिख करके लिखिएगा, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। डॉक्टर एच.एस. सांकला कह रहा है सर ये गलत बात है, आप हमें एक्टिंग नहीं दिखा रहे हो। यार तो इन्होंने एक्टिंग देखने के पैसे थोड़े ज्यादा दिए हैं, चलो अब तुम्हें भी दिखाएंगे। हाँ, अरे डफी, ये तापमान और तापांतर कितनी देर से कह रहा हूं कि इसमें अंतर क्या है, अब भी नहीं समझ पाई। मेरे को लग रहा है शायद पर्ची लेट आई होगी, है ना? डॉक्टर प्रियंका अब तो आ गया या नहीं आया? आ गया। हाँ, पर्ची लेट आई तो बात है ना। डॉक्टर बोलते फटाफट हाथ ऊपर कर लेते हैं, ऐसे केवल प्रियंका बोलता तो नहीं हाथ खड़े करते, फीलिंग आती है ना एकदम। डॉक्टर अक्षांश इसको रहने दे, अभी रेस्ट करने दे थोड़े दिन, कैल्शियम की कमी है इसमें वैसे भी। तो लिखो अक्षांश। क्या लिखा आपने? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिणी भाग से गुजरती है। राज्य का अधिकांश भाग, कोष्टक में उत्तरी भाग लिख लेना चाहिए ना, राज्य का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। शीतोष्ण कटिबंध में है। अतः उत्तरी भाग में दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, जबकि राज्य का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में है। उष्ण कटिबंध में है। अतः यहां वर्ष भर उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, कभी माइनस में नहीं आता है, वर्ष भर उच्च तापमान और जबकि दैनिक और वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है।
तो ध्यान रखना, दैनिक और वार्षिक तापांतर क्या पाया जाता है? कम। ये जिलों के अकॉर्ड, जैसे आपको 4 जिले दे दी, एक आपको दे दिया आता है नागौर, कौन सा? एक जयपुर दे दिया आता है, और इसके बाद में एक आपको क्या है कि जयपुर के साथ में सीकर दे दिया, और एक आपको कोटा दे दिया। बताइए वर्ष भर उच्च तापमान कहां मिलेगा? कहां पर मिलेगा? कोटा। वर्ष भर, जबकि इन बाकी 3 जिले हैं, वर्ष में अधिक तापमान भी होगा और कैसा होगा? न्यून। और तापांतर भी क्या मिलेगा? कम होगा या अधिक होगा? तापांतर क्या होगा? अधिक होगा। तापांतर का मतलब तापांतर हमेशा दैनिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है। अंतर दिन रात के 2 समय अवधि है, उसके बीच के तापमान का क्या होता है? अंतर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? तापांतर है, यानी उसके नाम से। तो ये एक तो हमने कौन सी स्थिति लिखी है? अक्षांश। इसके बाद दूसरी, एक तो अक्षांश मतलब तापांतर अक्षांश से ही प्रभावित होता है। अब दूसरा हम लिख रहे हैं तापमान और भी प्रभावित हो रहा है। एक हम लिख रहे हैं समुद्र तल से ऊंचाई। किससे ऊंचाई है? समुद्र तल से ऊंचाई। आपको हमने उच्चावच बताए थे, और उस समय अपन ने लिखा था कि हमारे राजस्थान के सभी जिलों की ऊंचाई समान है या असमान? ऊंचाई समान न होकर के किस प्रकार की होगी? ऐसे। जो पर्दे, अब यहां समुद्र तल से ऊंचाई है, ये समान नहीं है, ऐसा। यहां क्वेश्चन ये बनता है कि समुद्र तल से ऊंचाई के साथ, किसके साथ? ऊंचाई। कि समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। तापमान गिरने की औसत दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आप ये भी लिख सकते हैं प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो। जैसे उदाहरण के रूप में अपने मान लीजिए धरातल पर हमने लिखा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, जहां अपन रह रहे हैं वहां कितना है? वहां से 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो कितना कम हो जाएगा? 6.5, लगभग 12.5 डिग्री 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। जबकि हम कितने डिग्री में होंगे? 20। ये ऊंचाई, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं यह तापमान कम होता। अब तापमान गिरने की इस दर को कहा जाता है सामान्य तापहांस दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य तापहांस दर कहेंगे। क्योंकि ऊंचाई पे हम जाएंगे तो वायु विरल हो जाती है, सघन नहीं रहती है, वायु क्या होती है? विरल। और जैसे ही वायु विरल हो जाती है तो स्थिति क्या रहती है कि वो टेम्परेचर है यानी उसको रोक नहीं पाती, इसलिए ऊंचा। इसीलिए आप देखो हमेशा बर्फ कहां पर जमती है? पर्वतों पर या धरातल पर? इसका मतलब पर्वतों पर तापमान कम है या अधिक है? क्या है? और धरातल पर तापमान अधिक पाया जाता है। जो जितना यहां इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि इसका मतलब यार ऊंचाई पर तो हम सूर्य की तरफ जा रहे हैं, तापमान क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए, लेकिन तापमान क्या हो रहा है? घट रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? जैसे हमने ये कि हमारी पृथ्वी और ये हमेशा क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वायुमंडल से जुड़ी रहती, और वायुमंडल में कई सारी गैसें हैं। इसमें एक गैस है कौन सी? CO2। ये भारी गैस होती है, नीचे के स्तर पे रहती है। ग्रीन हाउस का नाम सुना है तुमने? वो इससे ही बनता है, ये जरूरी भी है हमारे लिए। अब ये जैसे हमने लिखा कि हमारी जो पृथ्वी है और
पृथ्वी, अब जो सूर्य लगातार, यानी अपन देख रहे हैं सौर विकिरण करता है, लगातार क्या करता है, सौर। जो सूर्य की किरणें हमारी धरती तक आती है, बताइए इनको किस नाम से जानना आता है? जो सूर्य की किरणें हमारी धरती तक आ रही है उनको क्या कहते हैं? कौन से कहते हैं? पराबैंगनी किरणें। मूर्ख, पराबैंगनी किरणें तो जीवता रहता है क्या अब तक? क्या पराबैंगनी किरणें हैं? ये सूर्य की किरण ही कहलाती है। दफा इधर से सूर्य की रोशनी आएंगे, कहेंगे पराबैंगनी आएगी, बंद कर दे। घर वाले ये कहते हैं पराबैंगनी किरण आ रही है, पराबैंगनी है। कौन सी है? सूर्य की किरणें, जिनको सौर विकिरण कह दिया आता है। क्या बोलते हैं? आपतन कोण है, यही जो सौर विकिरणें हैं इसके नाम से। अब ये आपतन कोण, बापड़े सॉरी तीसरी क्लास वाले कहते हैं ये आपतित किरण आ रही है, वो आत्महत्या कर लेगा। उसको कहते हैं सूर्य किरण आ रही, तो समझ भी जाएगा। तो ये सौर विकिरणें हैं, जो सूर्य की किरणें आ रही है उनको कौन से विकिरण कहते हैं? ये अब हमारी धरती से टकराती है, इनसे कहीं भी वायुमंडल गर्म नहीं होता है। जब ये टकरा करके ऊपर उठती है, इनको कहते हैं पार्थिव विकिरण। कौन से विकिरण कहते हैं? पार्थिव। कि पार्थिव विकिरण के नाम से जानना आता है। मतलब धरती से टकरा करके ऊपर उठ रही है, पृथ्वी के द्वारा लौटाई जा रही है, इनको कौन से विकिरण कहते हैं? पार्थिव। आने वाली किरणों से गर्म नहीं, कौन सी से होते हैं? जाने। और जाने वाले कौन से विकिरण आते हैं? पार्थिव। अब ये पार्थिव विकिरण धरती से टकरा करके जैसे जैसे यानी ऊपर जाएंगे, कमजोर होंगे या शक्तिशाली होंगे? कमजोर या शक्तिशाली? तो तापमान कम होगा या अधिक होगा? तापमान क्या होता जाएगा? कम होता। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जितनी ज्यादा हो गई ना, मान लीजिए ये यहां पर आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी मोटी परत बन गई, तो ये यहीं इकट्ठी हो जाएगी। बताओ धरती का तापमान बढ़ेगा या घटेगा? ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नहीं जाती है, वो फिर क्या आती है? नीचे। इसलिए धरती का फिर क्या बढ़ जाता है? ताप। तो यहां पर ये इन पार्थिव विकिरणों से हम क्या होते हैं? गर्म होते हैं। तो ये जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएगी तो कमजोर होती जाएगी, कमजोर होगी तो तापमान क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब भी जो प्रदेश समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होगा, समुद्र तल से क्या होगा? अधिक ही ऊंचाई। बताइए उसका तापमान कम होगा या अधिक होगा? उसका तापमान है कम। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, कौन सा? माउंट। बताओ माउंट आबू का तापमान कम रहता है या अधिक रहता है? क्यों रहता है अधिक? उसकी क्या अधिक है? ऊंचाई अधिक है, क्योंकि पार्थिव विकिरणें वहां पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी? कमजोर। राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से कम ऊंचाई पर, 300 से ही कम ऊंचा 62% है अपना। यहां मैंने 70 और जोड़ दिया, 370 मीटर से कम ऊंचाई पर है। इस वजह से राजस्थान का तापमान कम रहता है या अधिक रहता है? कम या अधिक? क्योंकि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कम है या अधिक है? ऊंचाई क्या है? कम। तो ये यहां पर हमने लिखा है कि समुद्र तल से जो जितना ऊंचा होगा उसका तापमान उतना ही क्या होगा? कम। और जो जितना कम ऊंचा होगा, नीचा नहीं, जितना कम क्या होगा? ऊंचा, उसका तापमान उतना ही क्या होगा? ज्यादा। जैसे 3 जगह मैंने लिखी, एक माउंट आबू लिख दिया, एक कोटा लिख दिया, एक जालोर लिख दिया। बताओ तीनों का तापमान समान है या असमान? सबसे कम तापमान किसका है? सबसे ज्यादा किसका हो? किसका? जालोर। जालोर का क्यों? वो 150 से 300 में ही है, जबकि कोटा 300 से कितने में है? 600।
300 से कितने में से, जबकि माउंट आबू तो 900 से ही क्या है ऊपर। इसलिए माउंट आबू में आपको तापमान कम, जो जितना ऊंचा होगा उसका तापमान उतना ही क्या होगा अधिक। जैसे एक ही अक्षांश है और उसी अक्षांश पर एक ही अक्षांश, जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिख दिया 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसके ऊपर ही दूसरा बाहर का उदाहरण ले लेता हूं, उस पे आगरा शहर है और उसी पे एक दूसरा शहर आता है दार्जिलिंग। डार्लिंग नहीं, कौन सा है, दार्जिलिंग। अब ध्यान रखना, डार्लिंग वार्लिंग मत ही बनाना। कितनी बार चेंज होता है, कितनी बार, दोनों के लिए है। इसका मतलब डार्लिंग का मतलब कोई स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग भी है वो, और स्त्रीलिंग भी, दोनों तरह का। कितनी बार चेंज होता है, कभी भी कोई भी निपटा सकता है, जिसका मौका लगा वही निपटा देगा, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी करोगे तुमसे तो कुछ नहीं होना, तुम तो पड़े रहो, सूगले हो, तुमसे नहीं, तुम तो फालतू में संघर्ष कर रहे हो, पढ़ लो। तुम्हें कह रहा हूं तुम ऐसा मत करिए, है ना। तो एक ही अक्षांश कितना डिग्री अक्षांश है, 27। इसी पर कौन सा शहर आता है, आगरा, और कौन सा हो गया, महीना लिख देते हैं जनवरी का। कौन सा महीना है, जनवरी। जनवरी में आगरा है, इसका तापमान होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दार्जिलिंग है, इसका तापमान कितना डिग्री रहता है, 4। दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, बोलो। फिर भी दोनों का तापमान समान नहीं है। सूर्य की किरणें तो समान रूप से ही पहुंच रही है, तो बताओ फिर क्या स्थिति, दोनों का तापमान समान ना होकर के असमान, ऐसा क्यों। कम किसका है, ज्यादा किसका है, ज्यादा किसका है, आगरा का है। कम किसका हो गया, इसका मतलब आगरा कहां पर, पर्वत पर है या मैदान में, दार्जिलिंग कहां पर है। तो एक क्वेश्चन और बन गया ना, 3 पर मैदान, पर्वत, पठार, तीनों का तापमान समान होता है या असमान। सबसे ज्यादा कहां पर होगा, सबसे ज्यादा तापमान पर्वत होगा, किसका होगा, मैदान। सबसे ज्यादा किसका होगा, मैदान। सबसे कम किसका होगा, और मध्यवर्ती तापमान पठार। अपने मरुस्थल में 50-50 हो जाता है, प्रायद्वीपीय पठार में फिर भी 42-43 ही रह पाता है ना। तो ये ऊंचा है, ऊंचाई भी प्रभावित कर रही है ना। जो जितना ऊंचा होगा उसका तापमान उतना ही क्या होगा, कम, और जो जितना कम ऊंचाई पे होगा उसका तापमान। तो राजस्थान के सभी जिलों का तापमान समान है या असमान, इसका प्रभाव अपने ऊपर भी पड़ता है, मानव पे प्रभाव पड़ता है। जो जितना ऊंचा होगा उसका तापमान उतना ही क्या होगा, कम। मेरे तो कभी कभी बर्फ जम जाती है ना। और जो जितना नीच प्रवृत्ति का होता है, नीच प्रवृत्ति का मतलब नाटे कद से, छोटे कद से, हाँ, बहुत लंबी खड़ी हो, लंबी बहुत है, खड़ी हो, और अगर कंधे तक नहीं आई तो, नहीं आई तो खड़ी खड़ी। पता चल गया ना अभी, नहीं तो जो जितना, मजाक नहीं है, जो नाटे कद का, टेंशन में जो नाटे कद वाले टेंशन में नहीं आए, हम दवाई बना के देंगे, उनकी बढ़ जाएगी हाइट। अभी थोड़े समय लगेगा, आगे आएगा टॉपिक तब बनाएंगे वो दवा, ऐसे नहीं आज बीच में दवाई बना देना होगा, अभी नहीं, समय लगेगा। तो जो जितना, अब ये वास्तव मजाक नहीं है, घर में जो सबसे छोटा होता है, घर में देख लो, आपकी क्लास में देख लो, जो नाटे कद का होगा उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, होता उससे कुछ भी नहीं है, नहीं उसको बात बात पे क्या होता है, मेरा बैग कैसे उठा, ये जगह तो मेरी थी, जैसे पट्टा करा के गया हो, तो उसको कहते हैं बेटा तेरा दोष नहीं है, जलवायु का दोष है, मत फड़फड़ा, वही था ना।
तो ये होता है ना। तो लिखिएगा आप समुद्र तल से ऊंचाई लिख करके फटाफट। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर समुद्र तल से ऊंचाई की ओर तापमान कम होता है। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर तापमान कम होता है। तापमान गिरने की औसत दर तापमान गिरने की औसत दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी लिख सकते हो, ये भी सामान्य तापांश दरी है ना। 1000 मीटर की ऊंचाई पर कितनी होती है? 6.5। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमान गिरने की इस दर को तापमान गिरने की इस दर को सामान्य तापहांस दर कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य तापहांस दर कहते हैं। सामान्य तापहांस दर कहते हैं। जो प्रदेश समुद्र तल से जो प्रदेश समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होगा, जो प्रदेश समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होगा, उसका तापमान कम होता है। जैसे माउंट आबू, जैसे माउंट आबू। राजस्थान का अधिकांश भाग राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से समुद्र तल से 370 मीटर से 370 मीटर से कम ऊंचाई पर है। अतः तापमान अधिक रहता है। ऊंचाई में भिन्नता के कारण ही ऊंचाई में भिन्नता के कारण ही एक ही अक्षांश पर स्थित ऊंचाई में भिन्नता के कारण ही एक ही अक्षांश पर स्थित विभिन्न स्थानों का
विभिन्न स्थानों का तापमान समान नहीं होता है। ये चित्र बना लिया तुमने? हाँ, फटाफट बनाइए। तो इसका मतलब अपना किसी का भी शरीर का टेम्परेचर समान नहीं है, अलग अलग है ना, ऊंचाई में भिन्नता है। हो गया? अब देखो अगला। अब ये बताइएगा कि बरसात समान होती है या असमान? ये किससे प्रभावित? आधारभूत कारक के रूप में अपन लिख सकते हैं। समुद्र तट से दूरी, अगला है समुद्र तट से क्या है? दूरी। ये तट है बेटा जी, तल नहीं है ना, जहां जल और स्थल दोनों आप, ये तट है। अब समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ आर्द्रता में कमी आती। कि समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ आर्द्रता में क्या आती है? कमी। जलवाष्प, आर्द्रता का मतलब किससे है? जलवाष्प। जलवाष्प है, यही उसमें क्या आती है? कमी। इनको संभालो थोड़ा सा, रात को जल्दी सो जाया करो थोड़ा सा ना। तो समुद्र तट से क्या है? दूरी। घर वाले कितना शानदार तरीके से सोच के पीजी में एडमिशन करवा के गए थे, बच्चों को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। खाना बनाने से टाइम खराब होता है। कई बार मैं कई गार्जियंस मिलते हैं, बहुत कम मिलता, कम ही हूं मैं, क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए। तो वो एडमिशन कल की बात है, को पीटीआई में एडमिशन करवाया, तो उन्होंने कहा कि एडमिशन कराने में करा दो, फीस तो कम हमारी चलती नहीं है, हमसे उम्मीद ऐसी ना करें आप कि हम कुछ कहें। कंपनी है, कंपनी में हमारे एम्प्लॉयज की नहीं चलती। ठीक है, वो पढ़ाई वढ़ाई ठीक है, ये पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। वो क्या रूम वूम दिला रहे? ना, रूम टाइम खराब हो जाता है। गार्जियंस कितने अच्छी सोच रखते हैं, टाइम खराब हो जाएगा। कैसे? फिर रोटी बनाएगा, हाँ बनाएगी जो भी XYZ। तुम जैसे सांडू को क्यों बताऊं? पढ़ने के बजाय तुम पिसा करना शुरू कर दोगे, नहीं करते, अच्छी बात है। तो ये स्थिति कि खाना बनाने से टाइम खराब हो जाएगा, घर वाले कितना अच्छा सोचते हैं, इसलिए वो 2-3 घंटे पढ़ेगा। नहीं तो सुबह खाना, शाम को खाना, नाश्ता, 1-2 कितने घंटे खराब हो गए? 3-4 घंटे खराब हो जाए। फिर सब्जी लाना, दूध लाना, कितनी समस्याएं रही यार। घर वाले कितना अच्छा सोचते हैं, हम काश हमारे बारे में भी ऐसा सोचते। और वो बच्चे रात को 2 बजे तक इंस्टा चलाते, 3 बजे तक इंस्टा रील देखने का काम करते हैं। घर वाले कितना शानदार सोच के करवाए गए थे कि रोटी खुद नहीं बनाई,
और वो रोटी सारी की ऐसी ऐसी रोटियां बना दी, पूछिए मत। तो थोड़ा सोच लिया करो, कितना सोचते। खाना बनाने से कभी टाइम खराब नहीं होता है। ये 2018 के बाद में, कोविड के बाद में परिस्थितियां बदली है। ये सांड सड़ाई तब से चलना शुरू हुई है। नहीं, कोई सब छोरे आते थे, 2-2 3-3 गांव से पार्टनर बन के आते थे। कोई सिलेंडर लाता था, कोई चूल्हा लाता था, कोई दाल लाता था, कोई आटा लाता था, और बनाते थे, खाते थे। वो सब सक्सेस भी हुए। यहाँ रात को 2 बजे तक सोते नहीं है, 3 बजे तक। कई मतलब अभी मैं RS मेंस में पढ़ा रहा था, तो वो थे, उनमें से 5 स्टूडेंट थे आर्मी रिटायर्ड पर्सन। आपके आस पास ही रहे हैं, साथ ही रहे हैं। वो ये बता रहे थे मेरे को कि सर यार गजब, हम पढ़ते हैं, वो 2-2 बजे तक, कई तो सबड़ के भी लेते हैं कि जानो ऐसा क्यों कर रही है। मुझे है कि यार सर क्या मतलब ऐसी दुर्गति है। उनको घर वाले कितना छोड़ करके गए, किस तरीके से, और वो कहाँ व्यस्त है। और मतलब आर्मी मैन पे थोड़ा अपने विश्वास अच्छा करते हैं, सारे ही करते हैं, उनका अच्छे ठीक ठीक है। लड़कियों का तो उन्होंने और भी बुरा हाल बताया कि ये स्थिति, दयनीय स्थिति। और घरवाले, जब हम उनके परिचित क्या पता कितने थे, कि घरवालों से पूछा गया तो ये कि टाइम खराब हो जाएगा रोटी बनाने से। और वो टाइम खराब बचाने के चक्कर में इनका पीजी में एडमिशन करा के गए, और ये पीजी में रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं, 3 बजे तक पढ़ते हैं, कई तो हाँ 12 बजे 5 बजे तक भी पढ़ डालते हैं, चलता है। ये दुर्गति है। तो उनका क्या हाल होगा। तो फिर ऐसे ही उल्टे काम ही होंगे। तो सोचा करो वो कितनी उम्मीद से, और रोटी बनाने से कभी टाइम, मस्तिष्क साफ सुथरा रहता है, आटा ढंगा मिलता है ना, तो सब कुछ सही रहता है। तो ये इससे अच्छा तो ये ऑनलाइन वाले ठीक है, कम से कम आटा तो ढंगा खा रहे हैं ना, काम तो सही कर रहे हैं ना, पैसे भी कम लगे, दुरुपयोग भी नहीं हो रहा है। इस मामले में तो ठीक है, पढ़ाई थोड़ी कम समझ में आ जाए तो और क्या है, थोड़े ज्यादा पढ़ लेंगे वो तो, रस्सी तो नहीं ले पाते हैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान दिया करो। तो समुद्र तट से, अब देखो यहां अब क्या हाल है, उनको आर्द्रता का नहीं पता है कि क्या होती है। ये जलवाष्पी है, वायु के अंदर जो नमी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता, जलवाष्प कहते हैं। ये जैसे जैसे समुद्र तट से हम दूर जाएंगे, आर्द्रता कम होगी या अधिक होगी, कम या अधिक। आर्द्रता क्या होती है, कम। और क्या बढ़ती जाएगी, शुष्कता। अब बताओ राजस्थान समुद्र तट से दूर है या पास है। राजस्थान समुद्र तट से क्या हो गया। तो बताइए राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की होगी, शुष्क होगी या आर्द्र होगी। और अपन ने यही लिखा था, शुष्क से उपाद्र मानसून। इसका मतलब भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला यह आधारभूत कारक हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण कारक फिर यानी जो अरावली भी आएगा अपना, यह आधारभूत कारक हो गया जलवायु। इसका मतलब राजस्थान की जलवायु शुष्क होगी या आर्द्र होगी। कारण क्या है, और समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा कम होती है या अधिक होती है। वर्षा की मात्रा भी क्या होती है, जो समुद्र तट से जितना अधिक दूर होगा वहां वर्षा उतनी ही क्या होगी, कम। तो ये अगला जो प्रभावित करने वाला कारक, अब जैसे हमारा राजस्थान है, इसमें आप देखेंगे कि राजस्थान ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। बताओ दोनों की समुद्र तट से दूरी समान है या असमान। ये दक्षिणी राजस्थान पास है या दूर है, इसलिए इसकी जलवायु कैसी होगी। और पश्चिमी राजस्थान क्या हो गया,
इसकी जलवायु कैसी है, बाकी क्षेत्र उपाधर के अंदर आ जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे, अब बताओ दोनों क्षेत्रों में वर्षा समान हुई या असमान? बताओ दक्षिणी राजस्थान में वर्षा कम होगी या अधिक होगी? उत्तरी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में कम होगी। क्या होगी? कम। तो ये एक कारक अपन ने लिखा है, समुद्र तट है, इससे दूरी बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा क्या हो। तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में बरसात कम होने का एक कारण ये भी है, समुद्र तट के निकट है या दूर है? एक ही कारण है, कई सारे कारण आएंगे, अभी तो केवल कौन सा कारण लिखा अपन ने। तो जो अब देखो पश्चिमी राजस्थान की जलवायु शुष्क मिलेगी, इसलिए वनस्पति भी ऐसी मिली, शुष्क कंटीली प्रकार की क्या होगी? वनस्पति। हमारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि तावड़ा सहन करने की क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा। वनस्पति भी ऐसी होगी जिसके कांटे क्या होंगे? ज्यादा। पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान की वनस्पति ऐसी होगी जिसके कांटे क्या होंगे? कम, है ना। तो ये विशेष रूप से अपने को यहां पर देखने को मिले। तो अगला आप लिखिएगा समुद्र तट से दूर। लिखो समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ आर्द्रता में कमी आती, आर्द्रता में कमी आती है, यानी वाटर वेपर होता है, आर्द्रता में कमी आती है और शुष्कता बढ़ती है। यह राजस्थान की जलवायु राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। आधारभूत लिख सकते हो, सही है ना। महत्वपूर्ण कारक है। जो प्रदेश समुद्र तट से, जो प्रदेश समुद्र तट से अधिक दूर होगा, जो प्रदेश समुद्र तट से अधिक दूर होगा, उसकी जलवायु शुष्क होती है। जैसे जैसे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, जैसे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान जो प्रदेश समुद्र तट के निकट होगा, सो प्रदेश समुद्र तट के निकट होगा, वहां की जलवायु आर्द्र होती है। वहां की जलवायु आर्द्र होती है। जैसे दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ ही
समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा भी कम होती है। वर्षा की मात्रा भी कम होती। तो इसका मतलब राजस्थान में कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर वर्षा की मात्रा कम होगी? बताओ। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर, दोनों तरफ से ध्यान रखना है ये इतना। तो लिखो राजस्थान में दक्षिण से उत्तर दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। मानसून भी लेट पहुंचता है, अपने लेट पहुंचता है ना। क्यों? हम पश्चिम में है ना, उत्तर में भी लेट पहुंचता है। तो ये एक जो जलवायु है यह इसको प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण जो कारक आता है, तो ये बरसात को देखो अक्षांशीय तापांतर को प्रभावित करता है। समुद्र तल से ऊंचाई तापमान को प्रभावित, और समुद्र तट से जो दूरी आती है वो किसको प्रभावित करती है? वर्षा। अभी और कारक, ये तीन तो अपने इस वजह से समान न होकर के क्या पाई जाती है? ऐसा। बाकी अपन कल